22 नवंबर 2020 को हम और आप जैसे लाखों इन्वेस्टर सो के उठे और उनको पता चला कि उनकी जो सालों की मेहनत की कमाई है, जो उन्होंने इन्वेस्ट करी थी, सब डूब गई। क्योंकि जिस ब्रोकर के अकाउंट के साथ वो ट्रेड करते थे, वो ब्रोकर ने फ्रॉड किया, डिफॉल्ट किया और भाग गया। टोटल 3.25 लाख कस्टमर्स, जिनका अराउंड 3000 करोड़ रुपए डूब गया। ऑल्दो सेबी और गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की और काफियों का पैसा रिकवर हो गया, स्टिल ऐसे हजारों कस्टमर है जिनका लाखों रुपया डूब गया था उस पर्टिकुलर क्राइसिस में। और इस क्राइसिस का नाम है करवी ब्रोकर स्कैम। हाय गाइस, माय नेम इज सुजान एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम फाइनेंस, स्टॉक और ट्रेडिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपका ब्रोकर भाग गया, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ये सारे जो ब्रोकर हैं जिनमें आप ट्रेड करते हो, जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर ये कहीं बैंकरप्ट हो गया, अगर ये कहीं भाग गए, इन्होंने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो आपका कौन सा पैसा सेफ है, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ है और कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाना कि कौन से ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना है और कितना पैसा उस अकाउंट में रखना है। बट उससे पहले ब्रोकर का जो रोल है हमें वो समझना पड़ेगा। ब्रोकर का रोल एक्चुअली ब्रोकर का ही है, वो एक इंटरमीडिएट है बिटवीन इन्वेस्टर एंड CDSL एंड NSDL। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर को अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो अपने ब्रोकर के थ्रू CDSL या फिर NSDL में इन्वेस्ट करता है। अब CDSL और NSDL डिपॉजिटरी हैं इंडिया की, जहां पे आपके शेयर्स स्टोर किए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्ड करता है, तो बेसिकली आप सेफ हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो NSDL और CDSL में स्टोर है, ना कि ब्रोकर के अकाउंट में। बट यहाँ पे भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं जिनका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो नॉर्मली अगर आपके शेयर्स ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट में है, अगर डीमैट अकाउंट में है तो वो सेफ है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। आपका ब्रोकर अगर भाग जाता है तो आपको दूसरे ब्रोकर में वो शेयर्स ट्रांसफर कराने पड़ेंगे, दैट्स इट। उसका एक रूल होता है दैट यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल, कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगा। बट दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला केस, जैसे मान लेते हैं आपने जस्ट शेयर बाय किया, तो किसी भी शेयर को बाय करने के बाद उसमें एक दिन लगता है आपके डीमैट अकाउंट में आने में। अगर उस एक दिन के बीच में कहीं ब्रोकर ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपके शेयर्स फंस जाएंगे, बिकॉज उस एक दिन में वो डीमैट अकाउंट में नहीं आए होते हैं आपके, वो ब्रोकर के पास ही होते हैं। दूसरा केस, अगर आपने कोई भी शेयर अपना ब्रोकर को प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, तो वो भी शेयर आपके ब्रोकर के पूल अकाउंट में होता है, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होता है। तो इन केस आपने कोई शेयर अगर प्लेज किया है और ब्रोकर भाग गया, तो वो शेयर्स बेसिकली आपके लॉस हो सकते हैं, वो शायद आपको ना मिले फिर से। ना एक चीज और भी होती है, आपको अपने किसी भी ब्रोकर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है या फिर आपके डीमैट अकाउंट में है, तो जो उसका फाइनल चेक है वो आप या तो NSDL या तो CDSL की ऐप डाउनलोड करके देखो कि कहां पे आपका शेयर बचा हुआ है, कहां पे आपका शेयर है। ब्रोकर शायद आपको कभी ज्यादा या फिर कम शेयर दिखा दें, तो वो कंफर्मेशन आपको NSDL और CDSL की वेबसाइट पे या फिर उनकी ऐप पे मिलेगी, तो वो जरूर डाउनलोड कर लेना। उस पर जरूर चेक करना कि आपके वहां क्या क्या स्टॉक या फिर कौन कौन से स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन आता है ट्रेडर का। जैसे इन्वेस्टर अपने डीमैट अकाउंट में मेजरली पैसे नहीं रखते हैं, उनका या तो शेयर होता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड या फिर ऐसा कुछ चीजें होती हैं। बट ट्रेडर अपने अकाउंट में आइडियल फंड्स रखते हैं ट्रेड करने के लिए, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉट सेफ। अगर आपका फंड कुछ भी पड़ा है आपके अकाउंट में और आपका ब्रोकर भाग गया, तो उस पे आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बैंकरप्सी घोषित कर देगा और आपको शायद आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे क्वार्टरली सेटलमेंट का रूल से भी लेके आइए कि आपको हर एक क्वार्टर में ब्रोकर आपका सारा जो आइडियल पैसा बचा हुआ है आपके खाते में भेज देगा। बट स्टिल एक क्वार्टर मतलब 3 महीने इज अ लॉन्ग टाइम फॉर अ ब्रोकर टू डिफॉल्ट। तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको आप शायद अगर फॉलो करो तो काफी हद तक बच सकते हो। बट यार, अगर किस्मत ही खराब होगी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने साइड से अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेके रहें तो शायद प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं वो ना आए। तो पहला चीज है कि ओपन योर डीमैट अकाउंट वेरी केयरफुली। भाई, बिना किसी रिसर्च के डीमैट अकाउंट मत ओपन करा लेना कि कोई भी आया आपको फ्री ब्रोकरेज दे दिया या फिर बहुत कम ब्रोकरेज दे दिया, फ्री में अकाउंट ओपन कराया तो आप ओपन करा ले, ऐसा मत करना। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। मैं पर्सनली 2 डीमैट अकाउंट प्रेफर करता हूं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से और एक ट्रेडिंग पर्पज से। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैंने अपनी एंजल ब्रोकिंग ओपन करा रखा है, ट्रेडिंग पर्पज के लिए मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन करा रखा है। तो इन दोनों अकाउंट में ट्रेड करता हूं। अगर आपको एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपन कराना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर कॉमेंट मिलेगा, आप जाके चेक करो, वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा है, कभी भी आइडियल अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखो। यार,
आज के डेट में यूपीआई का जमाना, अगर आपने ट्रेडिंग कर ली तो वो फंड आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्यों पड़ा रहे? तो आप पैसा निकालो फिर पैसे डाल लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये चीज कोशिश करो कि ऐसा हो। आइडियल फंड ज्यादा ना पड़ा रहे, जितनी आपको जरूरत है उतना रखो, और अगर आप नहीं ट्रेड करने जा रहे हो 3-4 दिन तो उस पैसे को निकाल लो। ऐसा नहीं कि वहीं रहे। जब भी आपको ट्रेड करना है 1 सेकंड 2 सेकंड का प्रोसेस होता है, आप करोगे तुरंत आपके पैसे आ जाएंगे। और तीसरा, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी शेयर्स आपके अकाउंट में है ये इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर ट्रेडर जो इन्वेस्ट करें उनके लिए भी है। जो भी शेयर आपका एक डीमैट अकाउंट में है उसको क्रॉस चेकअप जरूर करना NSDL और CDSL की ऐप में। तो आई होप मैंने अपनी बात अच्छे से डिलीवर करी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डीमैट अकाउंट ओपन करा के बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है कैसे क्या होता है। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के आपकी बहुत हेल्प होगी इससे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।